हेलो दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं मेरे साथ सॉफ्ट म्यूजिक थ्योरी। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका निजी जीवन कष्टपूर्ण रहा है, लेकिन संगीत के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने संगीत और गायकों को सम्मान दिलाने के लिए देश भर में संगीत का प्रचार प्रसार किया। हम बात कर रहे हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को और उनके द्वारा किए गए कार्यों को। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का संबंध ग्वालियर घराने से रहा है। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को कुरुंदवाड़ क्षेत्र के बेलगांव नामक स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम दिगंबर गोपाल था। इनके गुरु बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी थे। इनके पिताजी ने इन्हें एक अच्छे स्कूल में भेजना शुरू किया, लेकिन एक बार दिवाली के दिन ही आतिशबाजी करते समय उनकी आंखें चली गईं, जिसके कारण उन्हें अपनी शिक्षा को बंद करना पड़ा। इसके बाद इनके पिताजी ने इन्हें मिरज के प्रसिद्ध पंडित बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर के पास संगीत शिक्षा के लिए भेज दिया। वहां उन्हें मिरज रियासत के तत्कालीन महाराज ने आश्रय प्रदान किया और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उचित व्यवस्था करा दी। एक बार मिरज में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ। रियासत के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रण दिया गया था। राजाश्रय प्राप्त होने के कारण पंडित विष्णु दिगंबर जी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके गुरु जी को नहीं बुलाया गया था। इसका कारण पूछने पर उन्हें जवाब मिला कि अरे, वो तो गवैये हैं, उन्हें क्या आमंत्रित किया जाए। अपने गुरु के विषय में इस तरह के शब्द सुनकर उनको बहुत पीड़ा हुई। वो सोचने लगे कि समाज में संगीतज्ञों की बहुत ही दयनीय स्थिति है, और इसके बाद ही उन्होंने मिरज छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में देशाटन किया और वहां पर संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन किया और संगीत का प्रचार प्रसार किया। 1896 में सतारा में उनका पहला सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा, ग्वालियर, दिल्ली, भरतपुर, लाहौर, श्रीनगर और इलाहाबाद आदि स्थानों पर यात्रा करके संगीत का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने उस समय के प्रचलित गीतों में से भद्दे शब्दों को निकालकर भक्ति रस के सुंदर शब्दों को रखा। 5 मई 1901 को लाहौर, जो उस वक्त भारत में ही था, वहां पर उन्होंने प्रथम संगीत विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम था गांधर्व महाविद्यालय। विद्यालय को ठीक ढंग से चलाने के लिए पंडित जी को कई बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। संगीत का कार्यक्रम करने पर उन्हें जो कुछ भी धन प्राप्त होता था वो सब संस्था को चलाने के लिए लगा देते थे। विद्यालय प्रारंभ करने के काफी दिन तक किसी बच्चे ने स्कूल में दाखिला नहीं करवाया, लेकिन पंडित जी अकेले ही तानपुरा लेकर अपना रियाज करते रहते थे। बाद में धीरे धीरे लोग वहां आना शुरू हुए और वो विद्यालय चल पड़ा। इसी बीच उनके पिताजी का देहांत हो गया। वो विद्यालय के कार्य में इतने व्यस्त थे कि वो उस समय घर भी नहीं जा सके। सन 1908 में बम्बई, आधुनिक मुंबई में उन्होंने गांधर्व महाविद्यालय की दूसरी शाखा की स्थापना की। यह विद्यालय लाहौर के अपेक्षा काफी प्रसिद्ध रहा। 15 सालों तक यह विद्यालय काफी अच्छे ढंग से चला, लेकिन कर्ज होने की वजह से बाद में विद्यालय को बंद करना पड़ा। इसके बाद पंडित जी का ध्यान राम नाम की ओर आकर्षित हुआ। वे गेरुआ वस्त्र पहनने लगे और रघुपति राघव राजा राम गाने लगे। इसके बाद वो नासिक चले गए और वहाँ पर उन्होंने
राम नाम आश्रम की स्थापना की। इन्होंने वैदिक काल में प्रचलित आश्रम प्रणाली के आधार पर लगभग 100 शिष्य तैयार किए। उनके अधिकांश शिष्य उनके साथ रहते थे और उनके खाने पीने और रहने की तथा शिक्षा का प्रबंध वे निःशुल्क किया करते थे। उनके शिष्यों में पंडित वीए कसालकर, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित वी.आर. देवधर और पंडित वी.एन. ठकार तथा पंडित वी.एन. पटवर्धन आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने एक स्वरलिपि पद्धति की रचना की जिसका नाम विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति है। इन्होंने लगभग 50 पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: संगीत बाल प्रकाश, 20 भागों में राग प्रवेश, संगीत शिक्षा, महिला संगीत, संगीत बाल बोध, स्वल्पालाप गायन, संगीत तत्वबोध, भजनामृत लहरी आदि। सन 1930 में पंडित जी को लकवा मार गया। 21 अगस्त 1931 को मीरज में इनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान समय में संगीत शिक्षा का जो प्रारूप स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में देखने को मिलता है, इसकी कल्पना सन 1901 में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने ही की थी और आज उनका सपना साकार रूप में दिखाई देता है।